वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। सो आज हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है, एंड किससे होगी ये भी हम चेक करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर एकदम से आपको टू द पॉइंट मिलने जा रहा है, तो पॉजिटिव रहें। एंड मैं यहाँ पर अभी आपको 2 पायल सेलेक्ट करने के लिए देती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। सो जिन लोगों ने भी 1 को चूज़ किया है, मतलब 1 और 2 के अंदर ना आप चूज़ कर लो कि 1 नंबर अच्छा लगता है या फिर 2 नंबर, ठीक है, जल्दी से चूज़ कर लो। आई होप कि आपने कर लिया है, तो देख लेते यूनिवर्स क्या बताते हैं। तो 1 और 2 के लिए देख लेते हैं। तो 1 के लिए यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, एंड 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है 2 के लिए यहाँ पर है क्वीन ऑफ वंस। दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी कैरी कर रहा है। ओके, तो 1 और 2 के अलावा भी आप इस कार्ड को देखकर भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपको अलग नंबर पसंद आते हैं 5, 6, 8, 9 या फिर अलग कुछ पसंद आते हैं तो भी कोई बात नहीं है, अभी आप इस कार्ड को देखकर भी चूज़ कर सकते हो। डोंट वरी, इंट्यूटिवली देखो, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ करते हुए रीडिंग को देख लो, ठीक है। दोनों ही कार्ड मस्त कार्ड है, अच्छे कार्ड है, ठीक है। सो यस, सो अगर इससे भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो ना, तो एक काम करो, नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर लो, ठीक है। नेम इनिशियल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर नेम इनिशियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखकर आपने यहाँ पर आए हो या फिर इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया है, तो जिस भी वे में आपने इस कार्ड को पिक किया है, इस रीडिंग को चुना है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। सो नेम इनिशियल्स का मतलब है ऑफिशियल नेम इनिशियल्स। ओके, सो देखो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है, मैं आपको बता देती हूँ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि यहाँ पर यूनियन को इंडिकेट कर रहा है। 2 ऑफ कप्स जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पर रिलेशनशिप में ना फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये जो भी इंसान होगा आपका फ्रेंड ज़रूर होगा पहले, ठीक है। शादी से पहले ये इंसान आपका फ्रेंड रहेगा, आपके साथ इनका बहुत खुला मिलना होगा, बहुत ज़्यादा बातचीत होगा, इनको आप पहचानोगे, वो आपको पहचानेंगे। एंड ये इंसान आपसे एज में छोटे होने वाले हैं, 2-3 साल डेफिनेटली, 1 साल भी हो सकता है, ओके, 2 महीने भी हो सकता है, बट छोटे ज़रूर होने वाले हैं। ओके, एंड देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट होने वाले हैं ये पर्सन। ओके, एडवेंचरियस पर्सन होने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट एक पर्सन होगा, देखने में बहुत सुंदर होगा, ठीक है। सो यस, बाकी चेक कर लेते हैं और थोड़ा सा। तो कब होगी आपकी शादी, तो जो भी यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं या फिर किस इंसान के साथ होगी, तो डिटेल में हम देख लेते हैं। यूनिवर्स जो भी गाइड करेंगे मैं आपको एकदम से बता दूंगी। प्लीज़ पाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइड करें यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी है। देखो, मुझे जो यहाँ पर दिख रही है, ये इंसान दिखने में बहुत सुंदर है, मैंने तो आपको बता ही दिया है। एंड इनका कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर दिखाई दे रही है या फिर मीडियम से ऊपर होने वाला है। हाइट बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। एंड बाल की तरफ से अगर बात करूँ तो नॉर्मल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, चाहे बॉयज़ हो या फिर मतलब मेल हो फीमेल हो, नो मैटर, बालों के साइड से ठीक ठाक हैं। और हाँ, लड़की अगर हैं तो बाल को बांधना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन खुला छोड़ना, ठीक है। एंड दिख रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते फिरते हैं लाइफ में, डिसीजन मेकिंग पावर एकदम से कम है, लोगों से पूछते रहते हैं किसी भी टाइम पे, मतलब आटा ख़रीदने भी अगर जाए या फिर दाल ख़रीदने भी अगर जाए, मतलब छोटे से छोटे चीज़ में भी ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पर इस इंसान का राशि पाइसिस हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज भी हो सकता है, चांसेस कम है। एंड यस, वाटर साइन से बिलोंग करने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। एंड शादी कब हो रही है ये भी हम चेक करेंगे। देखो, डोंट वरी,
मैंने बताया ना आपको, ये जो पर्सन है आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं या फिर लिटरली दोस्त हो सकते हैं, मतलब कुछ सालों से हो सकता है दोस्ती है, या फिर बचपन से हैं, या फिर पिछले जन्म से इनके साथ आपका रिश्ता है, मतलब दोस्ती बहुत गहरा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख सकते हो। अभी तक अगर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ आपका मुलाकात होता है, बातचीत होता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर वो इंसान आपके ऊपर लाइन देते, ओके फ्लर्ट करते, तो इनके मन में आपके लिए डेफिनेटली कुछ है एंड आगे चल के ये शादी में बदलने वाला है, ये तो आप एकदम से मान लो, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड हो ना हो ये इंसान बेहद ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है यार, बेहद ज़्यादा। आपको सरप्राइज़ देकर ना एकदम से भर देंगे एंड आपको बात बात पे ये इंसान सरप्राइज़ करेंगे, ऐसा एक पर्सन है। बहुत टाइम से आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स हैं, बट ये इंसान ना जता नहीं रहे थे। कैसे जताएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। हो सकता है कि एज डिफरेंस तो है ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया। रिलीजन कास्ट का भी हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, बैंक बैलेंस का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, कुछ भी यार, बट दिख रही है कि ये इंसान आपको प्यार बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके साथ ना एक अलग ही रिश्ता क्रिएट करेंगे, मतलब जहाँ पर लव होगा, सॉफ्ट रोमांटिक फीलिंग्स होगा। ये इंसान कभी आपको डांटने नहीं वाले हैं, मतलब कभी कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे झगड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। दिख रही है इस इंसान के साथ ना आपका 1 साल के अंदर शादी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि ये इंसान और ज़्यादा रोक नहीं पा रहे हैं खुद को, या फिर हो सकता है बहुत बहुत कम लोगों के लिए, ये बहुत कम लोगों के लिए 1 महीने के अंदर दिख रही हैं। जो लोग ऑलरेडी एकदम से प्रिपेयर हो चुके हैं शादी के लिए, उन लोगों का तो 1 महीने के अंदर ही शादी है, बट मैक्सिमम, ठीक है, 90% लोगों के लिए 1 साल के अंदर शादी है, या फिर 10 महीने के अंदर शादी है, ठीक है। एंड डेफिनेटली शादी से पहले ये इंसान आपको बहुत अच्छे अच्छे वाइब्स भेजने वाले हैं, एकदम से आपको प्यार से प्यारा फीलिंग्स एकदम से भर कर रखेंगे। ये इंसान आपको लेकर बहुत सोचते हैं, ये चीज़ दिख रही है मुझे। आप दोनों के मन बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाला है, फिज़िकल रिलेशनशिप से ज़्यादा आप दोनों का माइंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रहेगा। आप दोनों ही घूमना बहुत पसंद करते हो, ठीक है। एक नया जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, ज़ीरो से स्टार्ट होगा। आपने हो सकता है पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, वहाँ से हार्ट ब्रेक सिचुएशन फेस किया, या फिर हो सकता है लाइफ के चलते उन्होंने भी किसी को प्यार किया था, ओके आपको पसंद था, बट कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे थे कि आपके साथ कुछ चीज़ें आगे कभी नहीं बढ़ सकता है, तो इसलिए हो सकता है कि बचपन में और किसी को ट्राई किया था एंड उन्होंने उसको हाँ कह दिया था, तो ऐसे में उन्होंने भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन फेस किया है। बट आप दोनों एक हो जाने के बाद ना लाइक चीज़ें तो मानो ज़ीरो से ही स्टार्ट होती हुई दिख रही है। सब कुछ भुलाकर आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले हो। एंड शादी मैंने आपको बताया ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। 1 साल के अंदर ही शादी है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है, मतलब शादी इस टाइम के अंदर ही होने वाला है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आप देख सकते हो 4 ऑफ पेंटिकल्स है। आपका अलग एक घर रहेगा, मतलब जो भी हो ये इंसान पैसों के साइड से बहुत ज़्यादा ना वेल्दी है, मतलब इनका फैमिली इशू यहाँ पर क्रिएट ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेल्फ सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है कि किसी के अन्य के पैसों पे ये इंसान खा रहे हैं, या फिर चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो खुद के पैर में खड़े हुए हैं, खुद का घर है, खुद का ज़मीन है। हो ना हो आप बहुत ज़्यादा आफ्टर मैरिज खुश रहने वाले हो, ये वाइब्स मुझे मिल रही हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है एंड बहुत सारे जगहों को घूमने जाने वाले हो, बिफोर मैरिज भी एंड आफ्टर मैरिज भी, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है एंड यूनिवर्स की तरफ से थोड़ा सा हिंट्स ले लेते हैं। यूनिवर्स आप दोनों के फ्यूचर लव लाइफ को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। रिलैक्स, कुछ भी चीज़ों को लेकर परेशान हो तो अभी यूनिवर्स बता रहे हैं कि बेटा रिलैक्स, चिंता मत करो, चीज़ें एकदम से सही हो जाएगा। शादी के मामले में आपको एकदम से चिंता नहीं करना है, एकदम से दिल खोल कर मज़े करो, जो इच्छा हो रहा है खाओ, जो इच्छा हो रहा है करो, ठीक है। एकदम से शादी के पहले का मज़ा ले लो। एंड यहाँ पर टॉक्सिसिटी है, यूनिवर्स बता रहे हैं कि अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो बेटा बाहर आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। टॉक्सिक चीज़ें हमेशा आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। एंड नेम इनिशियल्स भी मैं कहूँगी, तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप सजो, खूबसूरत दिखो, लाइफ को एंजॉय करो, यही यूनिवर्स चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स के आप बच्चे हो, तो आप जितना अच्छा रहोगे यूनिवर्स को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर है, ए है, एस है, नेम इनिशियल्स, यू है, पी है, डी है, टी है, ठीक है, आई है, सी है, ओ है,
एफ है, ओके, एम है। तो यस, यही नेम इनिशियल्स दिख रही हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का। सो यही आपका रीडिंग है पायल नंबर 1। सो बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपना नेम इनिशियल्स चूज़ करते हुए रीडिंग तक पहुँचे हो, तो आपके लिए है पायल नंबर 2। सो यहाँ पर यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, तो देखो, जिन लोगों ने भी इस पायल को चूज़ किया है उन लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा ना, बहुत ज़्यादा आपका बातें मानेगा, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। एंड ये इंसान ना आपसे एज में दिख रही है बड़े होने वाले हैं, ये चीज़ दिख रही है। सेम एज के बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में 5 से 6 महीनों का गैप हो, मतलब 5 से 6 महीने से 6 महीने के ये इंसान बड़े हो, या फिर 2-3 साल के बड़े हो, ये चीज़ दिख रही है। 4 मैक्सिमम, ठीक है। इस इंसान के घर में कैट्स हो सकते हैं एंड इस इंसान को डार्क चीज़ें बहुत पसंद हैं, डोमिनेटिंग नेचर के हैं, थोड़ा बहुत ज़िद्दी है, बट बेहद ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, एडुकेटेड है ये इंसान, एंड साथ में मैच्योर भी, मतलब आपसे भी कई गुना मैच्योर होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। खुद का कोई बिज़नेस हो सकता है, खुद का कोई दुकान हो सकता है, मतलब छोटा मोटा बिज़नेस हो या फिर बड़ा बिज़नेस, या फिर खुद का कोई ऐसा जॉब होगा जहाँ पर ये इंसान बहुत अच्छे पोजीशन पर है, ठीक है। पैसा बहुत अच्छे खासे इनकम कर लेते हैं, अर्न कर लेते हैं। फैमिली में लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, दिख रही हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं। एंड घर को बहुत ज़्यादा टिप टॉप रखना इनको पसंद है। घर जितना क्लीन रहेगा उतना उनको अच्छा लगता है, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर चीज़ें हुआ तो इस इंसान का गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ओके, देखो यूनिवर्स, देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं। जस्टिस प्रिय इंसान है, जैसे भी हो जस्टिस को बहुत पसंद करते हैं, पेट्स को बहुत पसंद करते हैं, मतलब एनिमल्स, बर्ड्स लवर हैं। अगर कहीं पर दिखे इनको कि नहीं किसी के साथ गलत हो रहा है, तो हो सकता है वो इंसान इनके जान पहचान के वो नहीं हो, तो ये इंसान जाकर इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल के दिन में ऐसा कोई नहीं करता है, सब अपने अपने मतलब से चलते हैं। रास्ते में अगर किसी को कुछ चीज़ों का ज़रूरत भी हो, मतलब हेल्प अगर कोई मांग भी रहा है, तो भी आजकल के दिन में लोग हेल्प नहीं करते हैं। तो ये इंसान ऐसे नहीं है, ये इंसान अलग किस्म के हैं, अच्छे पर्सन हैं, ठीक है। एंड इनका देखो, बहुत से लोग आजकल के दिन में ना कुंडली मिलाते हैं, तो इनका जो गन है ना, वो देव गन दिखाई दे रही है मुझे। ओके, एंड यस, दिख रही है मुझे कि इस इंसान ने ना बहुत बड़ा एक धक्का खा लिया है। मतलब शादी हो सकता है कि ठीक ठाक हो चुका था इनका, अहम वक्त पर शादी तोड़ दिया गया है या फिर बिट्रे कर दिया गया है। ऐसी एक सिचुएशन से इस इंसान ने खुद को बाहर लाए हैं, तो इसके वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं लव लाइफ के साइड से, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, सीरियस हो गए हैं, विश्वास नहीं करते हैं अभी किसी के ऊपर भी। हो सकता है कि शादी ये इंसान जिससे करना चाहते थे, शादी जस्ट सब कुछ ठीक ठाक हो चुका था, शादी का वादा भी उसने कर दिया था, बट अहम वक्त पर चीज़ें बिगड़ गया। ये बहुत बुरी बात है, बट दिख रही है। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे कि इस इंसान को अभी लव में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब ये इंसान अभी डोमिनेट करना चाहते हैं पूरे दुनिया के ऊपर, ब्लैक चीज़ों के ऊपर। आप यहाँ पर देखो, ये जो लड़की है ब्लैक कलर के ड्रेस पहनकर इसके पैर के पास बैठा है, एंड ये इंसान सफ़ेद कलर के हैं, नीचे आ रहे हैं। मतलब यही है कि जो भी बुराइयाँ हैं, जो भी गलत है, उसके अगेंस्ट ये इंसान खड़ा होना चाहते हैं, एंड बहुत बोल्ड तरीके से, ठीक है। तो इस इंसान के सामने आप कुछ भी गलत कह कर बच नहीं सकते हो, मतलब ये इंसान पकड़ेंगे उस चीज़ को। मतलब अगर आप कहोगे कि नहीं भूल से कह दिया या फिर जस्ट नॉर्मली कह दिया चल, तो वो इंसान नहीं maनेंगे, उस चीज़ को इशू बनाएंगे, क्योंकि इनके दिमाग में वो चीज़ बहुत बड़ी तरीके से एक रोल प्ले कर रहा है। जिसको मसीहा कहते हैं ना, तो ऐसी एक चीज़ दिख रही है। एनिमल लवर है, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। वाओ,
डेफिनेटली इस इंसान को नेचर भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा लाइट कलर की चीज़ें, मतलब येलो एंड साथ में वाइट, ये सब कलर इनको अच्छा लगता है। एंड यस, देख लेते हैं और भी चीज़ें यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, कब तक आपकी शादी हो जाएगा। देखो इस इंसान के साथ आपकी जो शादी है ना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में ही होने वाला है। इस इंसान के साथ आपका मन जुड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान रोमांटिक पर्सन तो एक टाइम पर थे, तो अभी वो ढक चुके हैं, मतलब नारियल की तरह बन गए हैं। तो पहले बाहर के जो सख्त पार्ट है उसको तो पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, देन जाकर नारियल का सॉफ्ट पार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, इस इंसान को गाना बहुत पसंद है। तो अगर आप गाना गा सकते हो, गिटार बजा सकते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं संगीत से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो भी दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले ये इंसान आपसे। या फिर ये चीज़ वाइस वर्सा हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसका शौकीन आप हो, तो वो पर्सन गाना जानने वाले हैं, मतलब अपने टाइम को ना इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गिटार बजाकर, गाना गाकर, डांस करके, पेंटिंग करके बिताते हैं। ये चीज़ दिख रही है। झगड़ा करने में माहिर है ये इंसान, ठीक है, अच्छे खासे तरीके से झगड़ सकते हैं एंड आर्ग्यूमेंट्स में इनसे कोई जीत नहीं पाएगा। ओके, एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो मुझे दिख रही है कि इस इंसान को ना पौधे बहुत पसंद है, घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब घर में प्लांटिंग करना, घर के चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से सजाना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये इंसान घर को एकदम से साफ़ सुथरा रखना पसंद करते हैं, तो वो चीज़ इनको अच्छा लगता है, ठीक है, एकदम से क्लीन रखते हैं घर को। यस, एंड ईगो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दिख रही है, ज़िद बहुत ज़्यादा है। अब देखो शादी कहीं ना कहीं आप दोनों का बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रोमांटिक वे में ही होती हुई दिखाई दे रही है, बट उससे पहले ट्रेजेडी है आप दोनों के लव लाइफ में, क्योंकि देखो इस इंसान के मन में पहले वाला प्यार थोड़ा बहुत जागरूक रहने वाला है, तो धीरे धीरे से कहीं ना कहीं आप दोनों का प्यार होने वाला है, देन जाकर शादी होने वाला है। मतलब शादी से पहले आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा इनके दिल को पहचानने के लिए, इनको समझने के लिए, इनके प्यार को हासिल करने के लिए। ज़्यादातर क्रश आप ही खाने वाले हो इनके ऊपर, क्योंकि ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, ठीक है। मतलब आप ही इंटरेस्टेड सबसे ज़्यादा रहने वाले हो आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर कि इनसे शादी करना है, आप ही उनके पीछे पड़ने वाले हो, एंड देन आफ्टर शादी होने भी वाला है उस इंसान के साथ, ये चीज़ दिख रही है। बट उससे पहले जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होना, दो राहों पे खड़ा होना, सोचना, टेंशन, हेडेक थोड़ा बहुत रहेगा आपकी लव लाइफ में, दिन जाकर चीज़ें संभलने वाला है। सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं यही गाइड कर रहे हैं। बट आपको आपका पसंदीदा इंसान ज़रूर मिल जाएगा, ये एक ब्लेसिंग्स है, ठीक है। सबको उनका पसंदीदा इंसान नहीं मिलता है, मतलब इंसान चाहते तो बहुत सारे लोगों को है, ठीक है। तो उनमें से 1 से 2 इंसान को ही ये मौका मिलता है कि नहीं उनके जो प्यार है, जिस इंसान को उन्होंने चाहा है, वही को शादी तक, उस इंसान को ही ये शादी तक ले जाए, ठीक है। तो शादी कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई दिख रही है 2 साल के अंदर, ठीक है। टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, बहुत सारा टाइम है एक दूसरे को पहचानने के लिए। आप दोनों का मुलाकात कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन के टाइम पर ही होने वाला है, एंड किसी नेचर रिलेटेड जगह पर जाकर भी हो सकता है। आप कहीं पर घूमने के लिए गए हो, होटल वगैरह में कहीं ना कहीं मुलाकात हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही है, अननोन जगह पर आप दोनों का मुलाकात होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ओके, जहाँ पर बहुत सारे लोग हाजिर हों, ऐसा नहीं है कि लोग कम हैं, सुनसान जगह है, नहीं। जहाँ पर बहुत सारे लोग हो, पार्टी वाला सिचुएशन हो, जहाँ पर लोग मज़े से कुछ जगहों को घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, लाइक दैट। एंड देख लेते हैं यूनिवर्स क्या बता रहे हैं आपके लिए, क्या गाइड कर रहे हैं आपकी फ्यूचर लव लाइफ के लिए। शादी यहाँ पर दिख रही है 2 साल के अंदर होने वाला है, टाइम जून जुलाई दिखाई दे रही है, ठीक है। अबंडेंस, यस, प्यार जब होगा एकदम से भरपूर मात्रा में होने वाला है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी को पहचानने नहीं वाले हो, एंड ये इंसान तो आपके अलावा किसी को जानने भी नहीं वाले हैं उस टाइम पर। इस तरीके से आप उनको अपना बना लोगे। एंड एंटिसिपेशन,
यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा सिचुएशन गिफ्ट किया गया है, आप बस देखते जाओ, धीरे धीरे से आगे आपको चलते हुए ही चीज़ें मिल जाएंगे। बस आप पॉजिटिव रहो एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में ना जाओ तो बेहतर है, ठीक है। आप किसी के प्यार में बहुत जल्द पड़ने वाले हो, इसके लिए रेडी रहो, क्योंकि आपको ही उस इंसान के पीछे भागना है। स्पार्क, ओके, क्योंकि उस इंसान को देखते ही आपके दिल में गिटार बजने वाला है, या फिर सितार बजने वाला है, या फिर कृष्ण का बांसुरी भी बज सकता है। ओके, सो यहाँ पर कौन कौन से नेम इनिशियल्स हैं चेक कर लेते हैं। देखो, इस इंसान का कॉम्प्लेक्शन मुझे पूरी तरीके से फेयर दिखाई दे रही है। 80% लोगों के लिए मुझे पूरा फेयर दिख रही है एंड 20% लोगों के लिए मीडियम नहीं, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पर एल की इनिशियल्स दिख रही हैं, मतलब एल है, एफ है, ए से आई है, सी है, टी है, पी है, ओ है, एन है, ठीक है, एफ है, ई है, नेम इनिशियल्स वी है, एच है, एन तो मैंने बता दिया, क्यू है, के है, ओके। सो ये नेम इनिशियल्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का। सो थैंक यू। पाल नंबर 2 मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली से रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।